माशाल्लाह गुल्रू, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। ये जगह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। ये छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है ये जगह। इसकी सफाई सुथराई में एक दिन तो लगेगा। पेंट वेंट हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा है ना, इससे जिहान के पैसे ही बचेंगे ना। बहुत अच्छी है गुल्रू, बस गुलफेम की तरफ से थोड़ा डर लग रहा है मुझे। आपा, गुलफेम पर तो ये पूरा आसमान गिरने वाला है। तोड़ना तो दूर की बात, वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। उमर वापस आ रहा है और ये खबर मुझे तुमसे मिल रही है। जायदे, मुझे भी ओनूर से ही पता चला है और उसने पार्टनरशिप का भी बताया दोनों की। ओनूर अरसोई की बात कर रही हो? जानती हूँ उसे, पसंद है वो मुझे। अगर ऐसा है, उमर अस्पताल से अलग हो जाएगा। अब ऐसा क्या रह गया जो हमसे अलग ना हुआ हो? सही कहा। देखो ना, कुछ अरसे पहले मुझे कितनी उम्मीद थी इस बात की कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी, मगर अब इन सब हालात ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। सही कहा। अब मेरे और उमर के लिए बस यही उम्मीद बाकी है कि इतने इम्तिहानों के बाद हमारी दोस्ती उसी तरह कायम रहे। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। स्याह गुलाब वाला दावतनामा, ये मुझे भी मिला है। अजीब बात है ना, मैं ये समझी थी कि शायद ये तुमने भेजा है। क्या तुम जाओगी? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये तकरीब मेरे पड़ोस में ही है। अगर दावतनामा हम दोनों को ही आया है तो मुझे तजस्सुस है कि हमारे नए पड़ोसी कौन होंगे। इसका क्या मतलब है? मलिका मर गई, नई मलिका जिंदाबाद। इसमें गुरूर भी है और खुद एतमादी भी, और ये दोनों चीजें ही मुझे पसंद हैं। इतनी पसंद है कि इसने मेरी तवज्जो खींच ली। काफी अरसे से मैं किसी दावत में नहीं गई, हर किस्म की तकरीबात में जाना छोड़ दिया है, तो इन्हें तो जानती भी नहीं हूँ, तो कैसे जाऊंगी? अरे इतना मत सोचो जाहिदे, ये कोई आर्ट गैलरी की तकरीब होगी। हमें आर्ट पसंद है इसलिए तो दावतनामा आया है। देखो, काफी अरसा हो गया हमें किसी दावत पर गए हुए। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। सोचो मत तुम ज्यादा, हमारा माहौल भी बदल जाएगा। तुम जानती हो मेरा माहौल सिर्फ उमर बदल सकता है और कोई नहीं। तो फिर हम उमर को भी साथ ले चलते हैं। यहाँ थोड़ी देर गैलरी में रुकेंगे और फिर कहीं अच्छा सा डिनर करने चलेंगे। क्या ख्याल है? तो ठीक है। तो सारा इंतजाम अभी करते हैं। एक जबरदस्त आइडिया है। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। और कितना इंतजार करोगी गुलफेम का? यहाँ आए मेहमानों से बात तक नहीं कर रही हो तुम। अगर वो ना आई? वो आएगी। हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रात होगी। गुलफैम के वर्कशॉप की बराबर वाली गली है ना? ठीक है, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। उम्मीद है गैलरी में लगी तस्वीर देखने लायक होंगी। वैसे भी ऐसी जगहों पर गए हुए अरसा बीत चुका है। चलो फिर मिलते हैं। एक घंटे बाद लेने आ जाना। वो गुलफम साहबा, मुझे भी
दावत मिली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, गुलफैम, नामुमकिन, नहीं हो सकता ये। नहीं हो सकता। कुछ मत कहना। यहाँ सारे सहाफी यहाँ मौजूद हैं, समझो गुलफैम। हरगिज़ नहीं हो सकता ऐसा। ये ख्वाब तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये हकीकत है? गुलफैम, संभालो खुद को, यहाँ तमाशा ना बनाओ वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। समझो नहीं हो जरा। सकता ये। क्या आपने कोई नया डिजाइन लॉन्च किया है? क्या आप रिमिक्स साइबर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई हैं? तो आखिरकार आज शाम की खास मेहमान, फैशन की माहिर गुलफैम सिपाही आ चुकी हैं। मेरा मसला हमेशा एक ही था गुलफैम, और वो मसला शुरू से ही था। जब हम पहली बार मिले थे मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुलफैम सिपाही बनूंगी। अब आ गई हो तो मुबारकबाद ही दे दो मुझे। हर कोई वैसे भी हमें ही देख रहा है। ऐसा नहीं कर सकती तुम। लेकिन मैं कर चुकी हूँ। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कहा था ना वो बच्ची मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने गुलरू सिपाही है जिसकी कामयाबी देखने तुम खुद चलकर आ गई। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दूंगी जो तुम चाहती हो। मैं यहां किसी किस्म का तमाशा नहीं करूंगी। लेकिन याद रखना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पशेमानी बनेगी। इसे किसने बुलाया है यहाँ पर? कुछ मत कहना उमर। यकीन आ गया मुझे तुम पर गुलरू। तुम सही थी।
मुझे नहीं मालूम तुम किस हकीकत को छुपा रही हो और क्यों, लेकिन मैं वो राज जाने बगैर आज तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। और अब मैं देखूंगा कि तुम कब तक ये हकीकत मुझसे छुपाती हो, और जिस दिन बताओगी मुझे अपने साथ नहीं पाओगी। मलिका मर चुकी है। मलिका मर चुकी है। खुद को वो नई उमर, मलिका मैं यहाँ समझती मजीद है। नहीं रुक सकती, नई मैं जा मलिका। रही हूँ यहाँ से। हद है उमर, वो खुद को नई मलिका समझ बैठी बहुत है। हुआ, तमाशा मत करो। देख लो तुम भी, जिस शैतान लड़की का तुम इतने दिनों दिफा करते रहे। गुलफैम, जो मुझे देखना था मैंने देख लिया, बस अब तुम वो मत करो जो वो चाहती है। बेवकूफ हूँ मैं भी। मैं बेवकूफों की तरह यहाँ चली आई। उमर, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। उस चालाक लड़की ने मुझे जाल में फंसाया और मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ? गुलफैम, तुम इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? गुलफैम, देखा तुमने उमर, उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, सबके सामने। गुलफैम, खुद पर तरस खाना बंद करो। ऐसी नहीं हो तुम उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकती। मैंने होने नहीं दिया, तुमने होने दिया है ऐसा। तुमने उस लड़की पर यकीन किया और तुम ही ने उसे हमारी जिंदगी में शामिल किया है। उमर, वो शैतान लड़की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती थी। वो तुम ही हो जिसने उसे अहमियत दी। आज वो इस जगह पर भी तुम्हारी वजह से ही है। और तुम मुझको खुद को संभालने के लिए कह रहे हो। कैसे संभालूं मैं खुद को? कैसे? गुलफैम, क्या हुआ इसे? जो चाहती थी वो मिल गया, अब क्या मसला है? मुझे खुद नहीं पता। उमर की वजह से मुंह उतरा हुआ है ना? क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम कुछ? जब वो कह चुका है कि तुम पर यकीन करता है तो आपा बाद में बात करते हैं। तो फिर अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। वो देखो जरा उस तरफ, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। गुलफैम तबाह हो चुकी है और उमर को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। हर चीज वैसी हुई है जैसा मैंने सोचा था आपा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुलरू को इसका हिसाब देना होगा मुझे। लड़की पर यकीन किया और तुम ही ने उसे हमारी जिंदगी में शामिल किया है। उमर, वो शैतान लड़की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती थी। वो तुम ही हो जिसने उसे अहमियत दी। आज वो इस जगह पर भी तुम्हारी वजह से ही है और तुम मुझको खुद को संभालने के लिए कह रहे हो। कैसे संभालूं मैं खुद को? कैसे? देर नहीं हुई, अभी काफी कुछ होना रहता है। देखती जाओ गुल्रू। मसूद है, तुम इस टैक्सी में बैठ जाओ, मैं साथ नहीं आ सकता। मुझे इस वक्त गुल्रू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तो जानती हो। ठीक है यनर भाई, आप जिहान को लेकर घर चले जाइए। वाकई मैं गाड़ी चलाऊं? बिल्कुल। और तुम जिहान, देखो तुम थक गए हो,
इसलिए जाओ, मुझे अभी भी यहाँ थोड़ा काम है। मैं समेट कर जल्दी घर आ जाऊंगी। आप चाहे तो हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें वैसे भी सुबह जल्दी उठना होता है। बहुत थकावट हो रही है, जल्दी आ जाओ। जाओ। गुल्लू, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। जिहान, तुम घर जाकर आराम करो, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? देखो, कल और भी बहुत सारे काम हैं, मैं इस जगह को ऐसे नहीं छोड़ सकती। देखो, जिद मत करो, तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं। कितनी देर हो गई है, तुमने दवा भी नहीं ली। देखो, जाओ, परेशान मत करो। ज्यादा देर मत लगा। हाँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा दिन था। चलो चलें। भाई, गाड़ी आराम से चलाइएगा। हाँ ठीक है। और अब मेरी जिंदगी से भी निकल जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर कभी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ भी गया, फिर जिस उम्र को तुम जानती थी उसे भूल जाना। वक्त आ गया है। मेरे हर एक आंसू की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये साइन बोर्ड तुम्हें उतारना होगा। नहीं उतरेगा। मजाक नहीं चल रहा यहाँ, बिल्कुल भी नहीं गुल्रू। तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है मुझे। तुम ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो अब मेरा सरनेम है। बहुत जल्द गुलफहम सिपाही का नाम मिट जाएगा और हर जगह तुम्हें गुलरू सिपाही का नाम नजर आएगा। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हें लगता है कि गुलफहम सिपाही बनना इतना आसान है? मैं भी एक दिन में गुलफहम सिपाही नहीं बनी। आज जो तुम मुझे अपने शौहर के पैसों की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बाबा के पैसों पर गुलफहम सिपाही नहीं बनी। मैं अपने शौहर का सारा पैसा वापस करूंगी। मैं इतनी कामयाब बनूंगी कि लिया हुआ एक एक कर्ज उतार दूंगी मैं। और तुम भी जानती हो कि मैं यूं ही एक ही दिन में गुलरू सिपाही नहीं बनी। और अब जबकि बन चुकी हूं तो जान लो कि मैं क्या क्या कर सकती हूं, क्योंकि इसे तुमने बनाया है। ये तुम्हारा बनाया हुआ शाहकार है और इसी बात ने तुम्हें डरा दिया है। डरी हुई हूं मैं? तुम ना समझ लड़की, तुम इस काबिल नहीं कि मेरे साथ जंग कर सको। गुलफहम सिपाही बनने के लिए मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी है। तुम जैसी शैतान लड़की को मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। गुलफहम, गुलफहम,
रुको। गुल्लू, मैं जा नहीं पाया। गुलफैम ने कुछ किया तुम्हारे साथ या फिर तुमसे कुछ कहा? अब से हमारे दरमियान एक मुकाबला है जेहान, और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, देख लेना तुम। अफसरदा हूं। दिल में छुपा दर्द किसी से नहीं कह सकता, खुद से भी नहीं। आज मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। मगर एक आप ही थे जो अच्छी तरह समझते थे मुझे। काश आप आज जिंदा होते। काश कि आज आप मेरी रहनुमाई करते, मुझे रास्ता दिखाते। अगर मैं आपसे पूछता कि मैं गुलफैम से शादी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अपना इंतकाम लेने के लिए कर रहा हूं, तो आपका मेरे लिए क्या जवाब होता? क्या आप ये कहते कि मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत करती है? तुम उसके साथ इतनी नाइंसाफी मत करना। या फिर कहते कि तुम दोनों एक ही दर्द के मारे हुए हो। एक दूसरे का हाथ थामो, सहारा बन जाओ तुम एक दूसरे का। यही कहते हैं ना? जानता हूं मैं। या कहीं आप ये तो नहीं कहते तुम्हें जिसने भी ये जख्म दिए हैं उससे जाकर इसका हिसाब लो, ताकि तुम्हारा वो दर्द खत्म हो जाए। बताइए ना, क्या मशवरा देते आप मुझे? दिल बेचैन है मेरा, इतना कि समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। या तो उसे खत्म कर दूं या खुद को। समझ नहीं आता क्या करूं। गुलफैम सिपाही, गुलरू सिपाही। हाल्दून साहब, वो लड़की मेरा खानदानी नाम इस्तेमाल कर रही है, मेरे ही ब्रांड की नकल कर रही है और मुझे ही कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। गुलफैम साहिबा, कानूनी तौर पर वो आपकी भाभी हैं। वो मेरी भाभी नहीं है। लेकिन उनका सरनेम गुल्लू सिपाही हो चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ करें ना आप, या आपसे भी कुछ नहीं हो सकता। साफ साफ कह क्यों नहीं देते? बदकिस्मती से गुलफैम साहिबा। हाल्दून साहब, मेरे ख्याल से अब आपको चले जाना चाहिए। मैं आपको मजीद नहीं देखना चाहती। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि गुलरू क्या कर सकती है। क्योंकि उसे तुमने खुद बनाया और इस मुकाम पर भी वो तुम्हारी वजह से ही है। फैशन की दुनिया में सिपाही नाम की दूसरी लहर। मशहूर फैशन डिजाइनर गुलफैम सिपाही की भाभी गुलरू सिपाही, जिससे उसके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, अपने ही नाम के ब्रांड के साथ फैशन की दुनिया में एक हैरत अंगेज एंट्री कर चुकी है।
वाह हकीम ओलू, तुम तो तेज निकले। आ जाओ नूर। लगता है तुमने अपना कमरा तैयार करना शुरू कर दिया है। और क्या करूं, इसके अलावा करने को कुछ है भी नहीं। तुम्हारी कल रात हालत देख के लगा कि तुम फिर से छुट्टियां लेकर चले जाओगे यहाँ से। यहाँ तक कि गुलफैम को भी अगर अपने साथ ले जाते तो हैरानी नहीं होती मुझे। छुट्टी का वक्त खत्म हुआ, अब मुझे पेशेंट्स को देखना है। मेरे 2 पेशेंट्स हैं जिन्हें फौरी सर्जरी की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें हॉस्पिटल भेज देता हूँ। लगता है मैंने गलत आदमी को पार्टनर बना लिया। उमर, तुम अपने पेशेंट्स की बात इतनी बेहिसी से नहीं करते। सही कहा, दिमाग उलझा हुआ है मेरा। और मैं ये पहले ही पढ़ चुका हूं। तुम्हारे दिमाग में कोई और बात है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम जो तुम्हें गलत लगता हो लेकिन उसे करना जरूरी हो? क्या हो गया उमर? गुलफैम को कल क्या हुआ था अब समझ आया मुझे, मगर तुम अपनी साबका मोहब्बत की छोटी सी कामयाबी से इतना परेशान क्यों हो गए? ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है ओनर। गुल्रू की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है ये। हाँ, याद आया, मुझे अपनी अम्मी से मिलने जाना है। मिलते हैं ओनर। रुको, मैं भी साथ आ रहा हूं। मुझे जिहान से मिलना है। गुलफैम कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उम्मीद है कि वो बीमार ना हो। वो नाराज है हमसे, बहुत ज्यादा। अब ऐसा भी नहीं, जरूरत से ज्यादा बात को बड़ा बना रही है। मैं उस बोर्ड पर गुल्रू चिलिक भी तो लिखवा सकती थी। अगर मैं अपना सरनेम इस्तेमाल ना करती तो तुम्हें ये बात कितनी बुरी लगती? मुझे लगती बहुत। इसीलिए मैंने तुम्हें नाराज करने के बजाय तुम्हारी बहन की अना को ठेस पहुंचाना बेहतर समझा। अभी वो नाराज है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे समझ आ जाएगा कि वो बेकार में इतना परेशान हो रही थी। और वैसे भी मेरा काम गुलफिम के काम से बहुत मुख्तलिफ होगा जिहान। इसमें नाराज होना बनता ही नहीं है। अपना ख्याल रखना। क्या तुम जा रही हो? फौरन जा रही गुल्लू? आज मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी मैं। सुबह बखैर। गुल्लू, आप गुल्लू है ना? जी हाँ। ओनूर इरसोआ है। गुलफिम के दोस्त है ना? जिहान का डॉक्टर। ये तो मुझे नहीं पता था। जी बिल्कुल, हम अभी तक मिल ही नहीं पाए थे। हम अगर जल्द ही मैं आपसे आपके शौहर के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, जब दिल चाहे बात कर सकते हैं। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। गुल्रू, गुल्रू, वर्कशॉप जा रही हो? हाँ, मैं भी चल रही हूँ। कल आ जाना, आज मैं बहुत मसरूफ रहूंगी। अरे अपनी बहन के लिए इतनी मसरूफ हो गई हो, जरा देखो तो। वाह गुल्रू, आज मुझे कुछ खरीदने जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अब हम घर से काफ़ी फ़ख्र से निकलते हैं। हमारे आसपास के लोग, उठना बैठना, ताल्लुकात, स्टेटस, सब कुछ ही बदल गया तुम्हारी वजह से। अब मुझे नकली चीज़ें पहनना बुरा लगता है बहुत। योंजा, इस बारे में सोचना भी मत। हाँ मगर गुल्रू, कोई लेकिन वेकिन नहीं, भूल जाओ। जो भी तुम्हारे जहन में है सब भूल जाओ। चुड़ैल कहीं।